Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 15। ये आपकी 10th ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को, और उसमें हम बात करेंगे रिसोर्सेज की और समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। ओके, यानी रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना कि रिसोर्स होता क्या है। ओके, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज ए रिसोर्स। समझ में आया कुछ? यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है वो रिसोर्स है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई वस्तु जो हमारे काम की है वो क्या है? रिसोर्स है। ओके, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, कोई भी चीज़, कोई वस्तु जो हमारी नीड को पूरा करती है वो रिसोर्स है। आपके हाथ में सेल फोन है, काम का है, रिसोर्स है। ईयरफोन काम का है, रिसोर्स है। अपने रूम में देखिए, जो कुछ भी आपको विजिबल है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सभी काम की वस्तुएं, तो वो सभी क्या है? रिसोर्स है। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने क्लासरूम में हो। क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड, डस्टर, चौक, बेंच, बैग, बुक्स, वो सब क्या है? काम की चीज़ें, तो वो सभी क्या है? रिसोर्स है। सो एवरीथिंग, एनीथिंग जो यूजेबल है, एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। ओके, जो भी वस्तुएं हमारे काम आ सकती है, जो वस्तुएं हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, उन सबको हम रिसोर्स कहेंगे। ये तो हो गया कि रिसोर्स मतलब काम की चीज़ है तो रिसोर्स हो गई। लेकिन रिसोर्स बनते कैसे हैं? रिसोर्स मतलब उस वस्तु का हमारे लिए काम की होना जरूरी है। तो रिसोर्स बनने के लिए 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और थर्ड, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि उस चीज़ को, उस वस्तु को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल का। कोल वॉज देयर अर्लियर टू, पहले भी कोल था, बट वी डिडेंट नो हाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द कोल। हमें पता नहीं था कि उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करना है। ओके, जब स्टीम इंजन है उसको इन्वेंट किया गया, उसके बाद हमने सीखा कि उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले वो रिसोर्स नहीं था, क्योंकि वो यूजेबल नहीं था। उसके बाद वो रिसोर्स बन गया। तो टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि हम कोई वस्तु अगर उसको यूज़ करें तो इकोनॉमिकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर 1 रुपया खर्चा करें और आमदनी हमारी 50 पैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल, ओशन वाटर की बात करें तो उसमें गोल्ड होता है। ओके, लिटिल बिट होता है, गोल्ड होता है। अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करें गोल्ड को, तो अगर हम 5 करोड़ का अगर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 10 करोड़ के आसपास हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं है ना। तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक, यानी कि इकोनॉमिकली हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तब उसे हम रिसोर्स कहेंगे। थर्ड है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज़ को रिसोर्स हम मानेंगे कि सोसाइटी माने कि हाँ, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। क्लियर? तो ये हो गया कि रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स इज नोन एज ए रिसोर्स। ठीक, कोई भी चीज़ आपको आसपास दिखाई दे वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाएगी। ओके, और उसकी 3 कंडीशन होती है कि व्हेन सब्सटेंस बिकम ए रिसोर्स, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो तब वो वस्तु रिसोर्स बन जाएगी। तो ये तो हो गया कि रिसोर्स क्या होता है, इजीली आपको क्लियर हो गया होगा और एग्जांपल भी आप इजीली दे पाओगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। मेनली ब्रॉडली अगर बात करें, ब्रॉडली हम रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। 2+1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में बात की गई कि ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई द रिसोर्सेज इनटू 2 ग्रुप्स, लेकिन हम थर्ड की भी बात करेंगे। तो ब्रॉडली देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से गिफ्टेड है। ओके, जैसे सॉइल, प्लांट्स, वाटर, एयर, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से गिफ्टेड है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड हो गए मैन मेड रिसोर्सेज, जो हमने बनाए हैं। ओके, जिस घर में, जिस रूम में आप बैठे हो वो क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। जो सेल फोन आपके पास, ये मैन मेड रिसोर्स है। आपके सामने टीवी है, जिस बेड या चेयर के ऊपर आप बैठे हो, तो वो क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। आपको जो कुछ भी अपने रूम में दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। ये हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है आप, मैं, हम सभी, ह्यूमन रिसोर्स। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर किया था, उसमें पढ़ा था ना कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो हम क्या है? हम भी रिसोर्स है, बिकॉज हम
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो भी सब्सटेंस इन्वायरमेंट में, उनको यूजेबल कौन बनाता है? ह्यूमन। ऐसे नहीं कि जैसे लैंड है, तो लैंड है उसमें अपने आप कुछ हो जाएगा, उसमें अगर एग्रीकल्चर करनी है तो उसकी क्या चाहिएगा? प्लानिंग करनी है हमें। वो प्लानिंग कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इसलिए जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स, और ये हम सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सो ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई द रिसोर्सेज इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्स, सेकंड वन इज द मैन मेड रिसोर्स, एंड थर्ड वन इज द ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो ये हो गया ब्रॉडली। अब इसमें जो हमें जितने भी रिसोर्स मिलते हैं, जैसे आमतौर पे जनरली ये सोचते हैं कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर से हमें मिलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मिलते नहीं है, उनको बनाया जाता है। रिसोर्सेज आर नॉट, दे आर मेड, दे बिकेम। ओके, जैसे जिमरमैन का एक यहाँ पे स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेज है वो होते नहीं बल्कि उनको बनाया जाता है। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। वो बनते हैं। कौन बनाता है? रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, हम बनाते हैं उन्हें। ह्यूमन बींग्स दमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बींग्स है, जो मटेरियल होता है उसको यूजेबल बनाता है। यूजेबल है तभी वो काम का होगा, काम का होगा तभी वो रिसोर्स होगा। तो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। सो कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस दैट इज अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, दे आर कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स बाय द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स उनको किस में बनाते हैं? उपयोगी चीजें बना देते हैं, और वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। तो हमने अभी तक तो बात की थी ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा बहुत सारे और बेस है, उस बेस से भी हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आपको हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ना, जैसे जेंडर के बेस पे, गर्ल्स बॉयज हो तो एक ही, ठीक, लेकिन गर्ल्स और बॉयज 2 ग्रुप बना दिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंट, एवरेज, स्लो लर्नर, सेम हो, 3 कैटेगरीज बना दी। ऑन द बेसिस ऑफ योर 6th जो सब्जेक्ट है, पंजाबी स्टूडेंट्स, उर्दू स्टूडेंट्स, संस्कृत स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आप कहाँ से आते हो, किस कॉलोनी से आते हो, क्लासीफाई कर सकते हैं ना। तो ये आप सेम हो, लेकिन हमने अलग अलग वे से क्लासीफाई कर दिया। इन द सेम वे रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द वेरियस जो बेस है, उस बेस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे बायोटिक हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं। ओके, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हो सकते हैं। जैसे बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्स। साइंस में आपने अच्छे से किया, सबको पता है। लिविंग थिंग्स आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज। जो सांस लेते हैं, सांस आ रहा है आप में, ठीक है, आप बायोटिक हो, डन। ऐसे ही प्लांट्स हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं, बायोटिक रिसोर्सेज है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे ग्रो, वो ग्रो करते हैं, एंड नीड फूड, ग्रो करने के लिए फूड भी उनको चाहिए होता है। ओके, हमें साइंस वाली लैंग्वेज में नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि लिविंग थिंग्स आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड वेजिटेशन। क्लियर? अबायोटिक रिसोर्सेज, नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज द अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, आपके घर में जो कुछ भी आपको दिखा रहा है, आपका सेल फोन है, ये रिसोर्स तो है लेकिन कैसा है? अबायोटिक रिसोर्सेज है। क्लियर? तो आप इजीली कर लोगे। ये किसके बेस पे था? ओरिजिन के बेस पे, कि बनते कैसे हैं। ठीक, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी। एक्सॉस्टिबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी मतलब समाप्तता के बेस पर रिसोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कौन से होंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन और अगेन, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, और कैन बी रिन्यूड इजिली इन शॉर्ट पीरियड, जिसको हम शॉर्ट पीरियड में दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, प्लांट्स को हमने काटा और उसकी जगह दूसरा लगा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना उनको, कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इजिली इन शॉर्ट पीरियड, कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी है, आज हमने सोलर एनर्जी से कुछ खाना पका लिया, कल सन की लाइटें डिम हो जाएगी ऐसी? बिल्कुल नहीं होनी, कल भी सूरज निकलेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, ऐसे वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर? यानी कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जिसको हम इजिली शॉर्ट पीरियड में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन
एंड विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इजली इन शॉर्ट पीरियड, जिनको हम इजली शॉर्ट पीरियड में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक बार यूज़ किया फिनिश खत्म हो गया बस, तो वो क्या होंगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, अब आप पेट्रोल यूज़ करते हो या डीजल यूज़ करते हो गाड़ी में, या कोल यूज़ किया, कोल की राख बन गई, पेट्रोलियम वो खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, आप मंत्र पढ़ोगे दोबारा से राख का कोयला बन जाएगा, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या है, वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे। मिनरल्स हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। क्लियर, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सॉस्टिबिलिटी या फिर रिन्यूएबिलिटी के बेस पर। उसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, कि उसका मालिक कौन है, किसका है ये। ठीक, जैसे आपके घर में चीज़ें हैं तो वो क्या है, रिसोर्स है। जो सड़क पे भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, रोड है, वो भी रिसोर्स है ना, लेकिन वो आपका है नहीं है। तो मालिक कौन है, उस बेस पर भी हम रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स फॉर एग्जांपल योर स्कूल बैग किसका है, आपका है, तो रिसोर्स तो है ना, और किसका है, आपका है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। आपका घर इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपके घर में जो कुछ भी है वो आपका खुद का पर्सनल है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकंड वन इज द कम्युनिटी रिसोर्स। जिस स्कूल में आप जाते हो, जिस पार्क में आप जाते हो, जो प्ले ग्राउंड है, वो क्या कम्युनिटी रिसोर्स है, कम्युनिटी का साझा है ना, तो उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स में काउंट करेंगे। ओके, द रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू द कम्युनिटी आर नोन एज द कम्युनिटी रिसोर्स। ओके, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, स्कूल, प्लेग्राउंड, ये सभी कम्युनिटी रिसोर्स में आएंगे। थर्ड है थर्ड जो दिया गया है कम्युनिटी के बाद है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मीन्स रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन। वैसे तो देश के अंदर जो कुछ भी है वो देश का ही है, हम भी देश के ही हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम एग्जांपल लें, नेशनल रिसोर्सेज मीन्स दैट बिलोंग्स टू द नेशन। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये नेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। क्लियर, ये एग्जांपल आप दे दोगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज फोर्थ वन होते हैं ओनरशिप के बेस पे। जैसे अगर हम थोड़ा सा देखें साउथ इंडिया की तरफ हम जाएं, तो साउथ इंडिया में हमारी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। ठीक, जो कोस्ट लाइन के साइड में हमारा जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, जो ओशन एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स का, ये हमारा नेशनल रिसोर्स है, इंडिया का है। ओके, यहाँ तक अपनी ही सीमा है। उससे आगे के जो ओपन ओशियन है, ओपन सीज है, ये क्या है, ये हमारे नहीं है, किसके, इंटरनेशनल कम्युनिटी के। तो ये जो ओपन ओशियंस है, ओपन सीज है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे, यानी कि रिसोर्सेज विच बिलोंग टू ऑल द नेशंस, उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, सबके साझे हों। तो जो खुले समुद्र होते हैं हमारी 12 नॉटिकल माइल्स से आगे, 12 नॉटिकल माइल्स जो होती है समुद्री मील होती है नॉटिकल माइल्स, और इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 22.2 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो उससे आगे की जो खुले समुद्र होते हैं वो कौन से है, वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। तो ये हो गया ओनरशिप के बेस पे। उसके बाद फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट के बेस पे, कि रिसोर्सेज को कितना यूज करें, उस बेस पे अगेन ये 4 टाइप के हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल हिंदी में बोलेंगे संभावित रिसोर्सेज, यानी कि जिसकी संभावना है उपयोग कर सकते हैं, अब नहीं करें। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, दैट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स। अब उसको हम यूज़ नहीं करें, कर सकते हैं ना, यूज़ नहीं करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें पता है, पैसा है, सब कुछ है, यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स में आएगा वो। क्लियर। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको हम यूज़ करें। डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच वी आर यूज़ करें, वी नो अबाउट द क्वालिटी, वी नो अबाउट द क्वांटिटी, और उसको हम यूटिलाइज करें, तो वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएंगे। फॉर एग्जांपल डैम ऑन द रिवर, ये एग्जाम्पल किसका है, ये डेवलप्ड रिसोर्स का एग्जाम्पल है। आपकी जो इस क्लास की बुक है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका डेवलप्ड रिसोर्स है। क्लियर। थर्ड वन इज द स्टॉक रिसोर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, कि स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज मतलब कोई वस्तु है जो हमारे काम आ सकती है, और ज़्यादा काम आ सकती है, हमें पता है वो काम आ सकती है, ठीक, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है साइंस में, H2O, यही होता ना, H2O। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पे, एक एटम ऑक्सीजन का है, यानी इसमें हाइड्रोजन है। क्लियर, पानी में हाइड्रोजन है, पता है सबको, मुझे भी पता है। अब हाइड्रोजन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, पेट्रोल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको, LPG जो गैस है उसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब मज़े हो जाएंगे सबके, घर में वाटर टैंक होगा ही सबके, तो वाटर टैंक ही आपका पेट्रोल पंप हो जाएगा। ओके, वहाँ से निकाला और यूज़ किया, मज़े होंगे ना।
लेकिन हमें ये पता कि हाइड्रोजन इज़ देयर इन द वाटर एंड वी नो दैट इट कैन बी यूज्ड, इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको निकालें कैसे, नहीं है ना। तो ये किस में आएगा, दैट इज़ ए स्टॉक रिसोर्स, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। सो वो सारे रिसोर्स स्टॉक में आएंगे कि इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा कुछ हो। उसके बाद रिजर्व्स हमारे पोटेंशियल और स्टॉक दोनों की तरह है। रिजर्व रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसको यूज़ किया जा सकता है, बट वी आर नॉट यूजिंग एट प्रेजेंट ड्यू टू द लैक ऑफ ड्यू टू द सम और द अदर रीजन। किसी कारण से हम उसको यूज़ नहीं करें, कोई ये कारण हो सकता है, यूज़ नहीं करें लेकिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो अफ्रीका में रिवर्स हैं, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जल विद्युत वो पैदा की जा सकती है, वहाँ से कर नहीं रहे, पैसे की कमी है, अभी उतना डेवलप्ड नहीं है, कारण हो गए ना, तो वो आएगा रिजर्व रिसोर्स में। रिजर्व है, इन फ्यूचर वो यूज़ करेंगे। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज कैन बी पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। तो ये था हमारा रिसोर्स क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपकी बुक से यहाँ एक पिक्चर ली गई, इमेज ली गई, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और इसमें वही सारी चीज़ें दी गई जो हमने ऊपर डिस्कस किया। जैसे रिसोर्सेज है, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड रिसोर्स हो सकते हैं, ओके, रिन्यूएबल हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं, ओके, ये कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये बायोटिक अबायोटिक हो सकते हैं, ओके। इसमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन उसके एग्जांपल दे दिए, वही चीज़ें दे दी गई। और जो नॉन रिन्यूएबल है ये रिसाइकलेबल भी हो सकता है, जैसे मेटल हो गया, आयरन है तो रिसाइकलेबल है ना, और इसमें नॉन रिसाइकलेबल होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोयला है, रिसाइकिल नहीं हो सकता, एक बार यूज़ किया तो वो ख़त्म ही है, ओके। तो ये हो सकता है, और मैन मेड है उसको भी क्लासीफाई किया गया। तो ये आप अपनी बुक में देखोगे तो थोड़ा क्लियर दिखेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड सेगमेंट की बात करेंगे। सेकेंड सेगमेंट में हमें 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए इसी वर्कशीट पर बेस्ड। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज, हमें 2 नेचुरल रिसोर्सेज के नाम देने। फर्स्ट वन इज़ द वाटर, सेकंड वन इज़ द सॉइल, ओके। नेचुरल है ना, जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, तो सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे प्लांट्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। नाउ लेट्स डू डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड वाई, आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और क्यों। सो अकॉर्डिंग टू अस, हमें अपने अकॉर्डिंग बताना है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट हम है, हम 9th के NCERT में पढ़ चुके हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बींग कन्वर्ट द सब्सटेंस फाउंड इन द एनवायरमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड मेक दम यूजफुल। ह्यूमन बींग से जो बाकी चीज़ों को रिसोर्स बनाते हैं, ओके। ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट द सब्सटेंस फाउंड इन द इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड मेक दम यूजफुल, ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए बनाते हैं, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया थर्ड वन, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके एग्जाम्पल देने, लैंड एंड सोलर एनर्जी। लैंड है, रीयूज कर सकते हैं ना, अगेन एंड अगेन वी कैन यूज। सेम सोलर एनर्जी वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, ओके। प्लांट्स हैं, ये भी रिन्यूएबल में आएंगे। सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, फोर्थ जो क्वेश्चन है, वाई इज वाइल्ड लाइफ कंसिडर्ड एज रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ है उसको रिसोर्स माना जाता है, क्यों। वाइल्ड लाइफ इज कंसिडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस एंड फुलफिल्स आवर नीड, ओके। कोई भी चीज़ हमारे काम आती है तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ है वो भी हमारे लिए यूजेबल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजेबल है, सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए रिसोर्स। तो ये थी आपकी आज की ईजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं एक सिंगल वीडियो में। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th जीनियस बैच में, सोशल साइंस जीनियस बैच में आपको ये कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। आप 1.5 घंटा लगाइए, पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके जो MCQs है, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं, पब्लिश नहीं किए थे। इस थर्सडे को मैं पब्लिश करने वाला हूँ, तो ये आपका एक साथ ही पूरा चैप्टर निपट जाएगा। पहले आपको वीडियो देखना है, फिर MCQs देखिएगा, हो गया बस। आज का अगर वीडियो एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।